एक्सरसाइज 2.2 इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी वो वाले पॉइंट आप कैलकुलेट करें, वो आप फाइंड आउट करें जो इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, इन लीनियर इक्वेशंस के विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करें जहां इन लीनियर इक्वेशंस को कट किया जाता है। लीनियर इक्वेशंस किन दो पॉइंट्स के ऊपर कट होती है, तो इसको सीखते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके लिए क्या करना है, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर अभी हम 1 करेंगे और हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कि एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट के ऊपर लीनियर इक्वेशन को कट किया जा रहा है और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट किया जा रहा है। पहले तो देखें कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्या। यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा याद रखना है हमने कि लीनियर इक्वेशन के लिए जस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं और इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आसान तरीन तरीका ये होता है कि आप एक तो x इंटरसेप्ट ले लें, एक y इंटरसेप्ट ले लें। अब ये क्या चीज़ है, देखिए जब आपको कहा x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना हो तो फिर एक्चुअली हम क्या करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट आप क्या करें, y की वैल्यू 0 रख दें। चले इसको करके देखते हैं। y की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो ये देखिए क्या आ गया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ गई 8। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो बन गया। इस पॉइंट हमेशा आप याद रखें कि पहले x एक्सिस की वैल्यू होती है फिर y एक्सिस की। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, हमने x की वैल्यू आई है 8 और y हमने रखा था 0। तो लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें और x इंटरसेप्ट का मतलब है y इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसका अब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे इट मीन्स कि अब आप क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दें। जब आप इसी लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आ रही है, y की वैल्यू 8 आ गई। सो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, x और y वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ये आ गई कि x 0 हो गया और y 8 आ गया। तो ये दो पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए और इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली देखेंगे कि किन लाइंस के ऊपर, किस पॉइंट्स के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्स को ये कट करता है। तो अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। तो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने 2 लाइनें बना दी हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर हमेशा याद रखना, अपने पॉइंट्स को देखते हुए ग्राफ पेपर आप बनाएं, ये काम करें। जैसा देखें हमारा पहला पॉइंट जो है वो x की तरफ 8 है और दूसरी वैल्यू x की तरफ 0 है, यानी हमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो ये x एक्सिस है हमारा, तो x के अंदर हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ देखें ये पहला पॉइंट जो है तो ये तो वैसे ही 0 0 हो गया, ये ओरिजिन है। अब हमें 8 तक जाना है, तो ये सारी एक्सिस की तरफ जितनी वैल्यूज़ होती हैं आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इस तरफ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और इस तरफ अगर आप मूव करें तो ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। क्योंकि हमें नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमारा सारा काम इस साइड पे है, इसलिए हमने वर्टिकल लाइन भी इस साइड पे लगा के ये सारी स्पेस अपने लिए बचा ली। इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस की वैल्यूज़ देखें तो वाई एक्सिस पे एक 0 है और एक 8 है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें डाउनवर्ड जाने की ज़रूरत नहीं, सारा काम हमारा अपवर्ड होगा, जो कि ये वाली वैल्यूज़ सारी पॉजिटिव हैं और जबकि नीचे वाली वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, तो नीचे हमारा कोई काम नहीं। इसलिए हमने वर्टिकल लाइन भी ऊपर की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड की है ताकि इसी के ऊपर हमारा सारा काम है। तो इस तरह हमने एक स्केच कर लिया, एक आइडिया ले लिया कि इस तरह हमें ग्राफ पेपर पे काम करना है।
अब 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है 8 और 0, और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है 0 और 8। अब x की तरफ 8 है, तो पहले भी हमें सीख चुके हैं, इन बॉक्सेस को आपने खुद डिफाइन करना है कि कितने बॉक्सेस के बाद आपका पहला पॉइंट आएगा। क्योंकि 8 हैं तो बड़े आराम से हम एक बिग स्क्वायर के 2 हिस्से अगर करें तो बड़े आराम से इसको स्केच कर सकते हैं। जैसा देखें, ये इसका अगर सेंटर पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो ये अगर हम इसको 1 रख लें तो ये ऑटोमेटिकली 2 बन गया। इसी तरह ये 3 बन गया, ये वाला पॉइंट 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला हिस्सा 8। ये आपने अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इसको स्केच कर लिया। तो स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपने ग्राफ पेपर ड्रॉ करना होता है। अब P2 के अंदर हमें जो वैल्यूज़ हैं वो x तो 0 है लेकिन y 8 है। इसका मतलब अपवर्ड हमें इसको स्केल को डिफाइन कर लेना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपका 1 आ गया। इसी तरह ये वैल्यू 2, इसका सेंटर लेंगे, ये 3, ये 4। इसी तरह इनको आगे चलते जाते हैं। ये वाली वैल्यू आपके पास 5, ये वैल्यू 6, इसके साथ ये वैल्यू 7 और ये वाली वैल्यू थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें, ये वाली वैल्यू 8। तो हमने अपना स्केल जो है वो डिफाइन कर लिया है। अब इन पॉइंट्स की एलोकेशन करते हैं। इन पॉइंट्स के अंदर देखें x 8 है, इट मीन्स आप x एक्सिस की तरफ पहली वैल्यू हमेशा आपकी x एक्सिस की तरफ होती है, तो ये वैल्यू आपकी x एक्सिस की तरफ 8 और y 0, यानी ये वाला हमारा पहला पॉइंट बन गया। x की तरफ तो 8 है लेकिन y की तरफ ऊपर नहीं जाना, सेम उसी पॉइंट पे रहेंगे तो y 0 आ गया। अब दूसरा है x 0 है, यानी ये 0, और अब मूव करना है अपवर्ड, कितना 8 पॉइंट तक, तो ये आपका पॉइंट आ गया जो कि 8 है। तो इन दोनों लाइनों को आपस में आप कनेक्ट कर लेंगे थ्रू स्केल। तो ये एक स्केल लेके इसको कनेक्ट करते हैं। तो स्केल की मदद से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इस पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 1 था आपका, और ये था 8 और 0, और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट था वो हमारा था 0 और 8, इन दोनों में से पास कर दिया है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है, आपने कट किया है किसको, एक्स एक्सिस को, तो ये पहला पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट है जिसने कट किया है वाई एक्सिस को। तो यही 2 पॉइंट आपसे पूछे जा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो दोनों हमने कैलकुलेट कर दिए हैं एक्स एक्सिस के। और दोबारा से बता दें कि जो ग्राफ के ऊपर जब भी आप काम करेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए, तो उसके लिए 2 पॉइंट जो हैं वो सफिशेंट होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम उसी तरह करें। 2 पॉइंट आपको चाहिए, एक एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, एक वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करें, आप y की वैल्यू को 0 पुट कर दें। तो इक्वेशन के अंदर जब आप y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर जो मिल गया वो है 1। सो हमारा पहला पॉइंट आ गया कि x 1 और y की वैल्यू 0। अब इसी तरह हमें दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू शक्ल कुछ इस तरह बन गई। आप y को साइड पे ले आए, 1 की साइड पे ले आए, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो 0 के अगेंस्ट बन जाएगा -1। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए 2 लाइन लगा लेते हैं। तो उसके बाद इन लाइंस के ऊपर ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। तो 2 लाइनें हमने जो है वो कर ली हैं एक्स एक्सिस के लिए। हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, ये आपका ओरिजिन आ गया।
अब दोबारा देखें कि हमारे पास x की तरफ 1 है और दूसरा 0 है, तो हमें लाइन उसी तरह ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है कि हम इजीली इस चीज़ को स्केच कर सकें। क्योंकि मेरे पास x एक्सिस की ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं थी, इसलिए मैंने इसको सेंटर पे इसको कट कर दिया, और y पे भी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, एक 0 और एक -1 है। अब हम स्केल बना लेते हैं, बड़े आराम से स्केल बन सकता है। इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और हमें 2 ही चाहिए, एक x 1 है और एक x 0 है। 0 तो यहाँ आ गया। अब 1 के लिए हम पूरा एक कंप्लीट बॉक्स जो है इसका स्केल ये हमने 1 रख लिया, और ये सेकंड बॉक्स अगर होता तो ये हम 2 रख लेते, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। अब इसी तरह y वाली साइड पे हमें एक 0 चाहिए और एक -1 चाहिए। 0 तो यहीं आ जाएगा, -1 के लिए हमें डाउनवर्ड जाना है, तो हम डाउनवर्ड ये जाएंगे तो ये आपका -1 वाला पोर्शन आ गया। इसी तरह आगे चलेंगे तो फिर वो -2 हो जाएगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं x की तरफ 1, तो ये आप x की तरफ 1 आए और y 0 है, तो सो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ ही जो है वो ड्रॉ हो गया। सेकंड पॉइंट है x की तरफ 0, यानी ये 0, और y की तरफ -1, तो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये आपके पास आ गया आपका सेकंड पॉइंट। अब स्केल की मदद से आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें, इन 2 पॉइंट्स को जो अभी आपने बनाए हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स ने मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया है, एक ने x एक्सिस को, एक ने y एक्सिस को, और यही वो पूछा जा रहा है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो ये पहला पॉइंट आपके पास आ गया, जो कि वैल्यू जिसकी है 1 और 0, और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो यहाँ आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0 और -1। तो इस तरह हम लोगों ने इसको स्केच किया, और ये आपका जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है लीनियर इक्वेशन के वो कैलकुलेट किए हैं। थर्ड पार्ट के अंदर अगेन हम पहले तो इसके एक्स इंटरसेप्ट बनाते हैं, फिर वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 0। जब आप y इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स ये सारा 0 हो गया। सो हमारे पास जो x की वैल्यू वो 1 आ गई। तो जो पहला पॉइंट हमारा था वो ये बन गया x 1 है और y 0 है, और ये किस तरह आ गया, ये हमारा x इंटरसेप्ट है। फॉर y इंटरसेप्ट हम लिखेंगे, पुट कर देंगे x इज़ इक्वल टू 0। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -2y इज़ इक्वल टू 1। सो इस वैल्यू को इससे शिफ्ट कर लें, इसको इधर शिफ्ट कर लें, तो ये आएगा 2y इज़ इक्वल टू -1, और y की वैल्यू आ गई -1/2 या -0.5। सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो बन गया x 0 और y की वैल्यू -0.5। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे ले चलते हैं और ग्राफ पेपर पे इसको हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए जो पहला पॉइंट हमारे पास है वो है x की वैल्यू 1 है और दूसरे पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है। तो बड़े आराम से हम आप जानते हैं कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं। इसका मतलब अगर ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, तो सारी वैल्यू इस तरफ आएंगी और ये सारी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव हैं। तो हम स्केल डिफाइन कर लेते हैं कि ये एक जो बॉक्स है कंप्लीट, ये हमारा 1 है, इसे हमें आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी वैल्यूज़ ही नहीं है। अब y की तरफ देखें तो एक 0 है जो कि यहीं आ जाएगा और दूसरी वैल्यू -0.5 है। तो आप स्केल को अपनी मर्ज़ी से जो है वो बना सकते हैं। आप पूरे बॉक्स का जो है वही लिख सकते हैं, ये 0.5 और नेक्स्ट के अंदर ये आ जाएगा 1, कुछ इस तरह हम लिखते हैं जी। अगर 1 है, 2 बॉक्सेस जो हैं, तो ये वाला क्या आपके पास आ जाएगा, ये 0.5 है, ये -1 है। 2 ही में वैल्यूज़ चाहिए थी। तो P1 यानी पहला पॉइंट x की तरफ हमारे पास 1 और y की तरफ 0, तो ये x की तरफ 1 और यही y यहाँ ही 0 होगा, तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x की तरफ 0 यानी ये 0 और y की तरफ -0.5, तो डाउन आएंगे, ये -0.5 ये आपके पास आ गया। अब आप स्केल से जो है या किसी स्केल नहीं है
तो किसी भी बॉल पॉइंट को रख के इसी तरह पैरेलल बिल्कुल इन पॉइंट्स के करीब, तो आप इसमें से इसको गुजार देंगे। तो ये आपके पास आपका जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और वो क्या है 1 और 0, और ये आपका सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0 और -0.5। तो यही दो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो पार्ट नंबर हमारा है 4th, इसको देखते हैं। पार्ट 4th के अंदर क्वेश्चन दिया गया है कि x - 2y + 2 = 0, इसको सॉल्व करें। तो सेम प्रोसीजर है। पहले तो अगर आपको चाहिए हम एक्स इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई भी, वो आपकी मर्ज़ी। अगर फॉर आप एक्स इंटरसेप्ट के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप क्या करेंगे, पुट कर दें y = 0। तो इसमें y 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह बन गया, ये 2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया -2। तो एक पॉइंट आपके पास बन गया कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, आप x को 0 पुट कर दें। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये कुछ ये चीज़ बन गई। अब 2 को भी इधर ले जाएं तो -2y = -2 और y की वैल्यू जो है वो आ गई 1। तो जो आपका दूसरा पॉइंट है वो बन गया 0 और 1। सेम चीज़ जो है अब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे दोनों वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो दो पॉइंट हमने कैलकुलेट किए, एक तो था कि x की तरफ -2 और 0, और दूसरा है 0 और 1, यानी x की तरफ -2 और 0, ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनाने में ज़रूरी है। सो ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन आ गया, जिसको हम 0 0 कहते हैं। इसका मतलब x में 0 चाहिए और एक नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए। सो इस साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्केल को इसी तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक बिग स्क्वायर ये -1 हो गया और सेकंड बिग स्क्वायर जो है ये -2, तो इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह y के ऊपर काम करने के लिए एक वैल्यू 0 चाहिए और एक +1 चाहिए। तो y के ऊपर वाली वैल्यूज सारी पॉजिटिव होती हैं, ये 0 आ गया और ये स्केल हमारा ये 1 आ गया। अब हमने इन्हीं को ड्रॉ करना है। तो x की तरफ -2 जो कि ये है और y 0, तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया। x की तरफ जो कि -2 है और y की तरफ 0 है। अब दूसरे पॉइंट के लिए 0 यानी x 0 और y 1, ये x 0 और ये y की तरफ जाएंगे तो ये y 1। अब ये जो दो वैल्यूज़ आपने ली हैं, इनको स्केल की मदद से या किसी भी स्ट्रेट लाइक बॉल पेन है तो एक इनको आपस में कनेक्ट कर दें। इन दो पॉइंट्स को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह, तो ये देखें ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुके हैं। ये हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि -2 और 0 है। ये आपके पास दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि वैल्यू है 0 और 1। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैलकुलेट करें और द गिवन लीनियर इक्वेशंस। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अगेन फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप पुट करें y की वैल्यू 0। जब आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 5x - 5 ये 0 हो गया, तो 5x ये सारा पोर्शन 0 हो गया। अब हमें चाहिए 5x = 1 आ गया। हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो 1/5, या आप इसको लिख सकते हैं 0.20 या 0.2। तो आपका जो पहला पॉइंट है x की तरफ वो 0.2 और y की तरफ जो है वो होगा 0। अब हम चलते हैं फॉर y इंटरसेप्ट।
तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें। जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ 5y इज़ इक्वल टू 1, ये पोर्शन आपका 0 हो गया। तो -5y1 और y की वैल्यू आ गई 1/5 यानी कि -0.2। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो बन जाएगा x0 जबकि y की वैल्यू -0.2। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे जाके समझते हैं। दोनों वैल्यूज़ को जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखें x की तरफ 0.2 और 0 है, तो ये वाला पॉइंट तो आपके पास 0 0 आ गया। अब x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है आपने राइट साइड पे मूव करना है। तो स्केल डिफ़ाइन किया जा सकता है कि इसको किस तरह आपने डिफ़ाइन करना है, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो आप पूरा स्क्वायर का बॉक्स ही 0.2 के ऊपर रख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आप 0.2 रख लें, इसी तरह आगे जाएंगे 0.4 हो जाएगा, फिर 0.6 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत ही एक पॉइंट की है तो हमने पूरा एक बॉक्स 0.2 के बराबर रख लिया। अब इसी तरह जब हम y एक्सिस पे काम करेंगे तो एक वैल्यू 0 चाहिए, एक -0.2 चाहिए, यानी ये ऊपर वैल्यू y की जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, हमें चाहिए डाउनवर्ड ये नेगेटिव होती हैं। तो क्योंकि पॉइंट ही एक है तो पूरा बॉक्स ही हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये -2 है। तो आगे होता तो हम लिख लेते फिर -0.4, लेकिन हमें सिर्फ वैल्यूज़ ही 2 चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट जो हमने अभी बनाए हैं, एक ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड है, इनको आपस में मिलाना है, इनको कनेक्ट कर दें आपस में। तो इस तरह आपने इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका पहला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि 0.2 और 0 है। ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि 0 और -0.2 है। और यही ग्राफ पेपर पे वो डिमांड की जा रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस लीनियर इक्वेशंस के जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स यहाँ दो आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, इसी वजह से इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं। तो हर पार्ट के अंदर देखें 2 इक्वेशंस हैं और दोनों लीनियर है, तो दोनों इक्वेशन होने की वजह से एक्चुअली ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं। इसको ग्राफिकली हमें स्केच करना है। तो ग्राफिकली इनको कैसे स्केच करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशंस है और इनको हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो उसी तरह जिस तरह हमने इससे प्रीवियस पार्ट किया है वो सिंगल इक्वेशन का था, इस दोनों इक्वेशंस हैं। तो क्या करें, दोनों में आप इंटरसेप्ट्स कैलकुलेट कर लें। इंटरसेप्ट अगर आप वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें तो आप लिख सकते हैं इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो y 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा पहली लाइन के लिए, जो कि 8 और 0 है। इसी तरह दूसरी लाइन में भी यही काम करें। अब यहाँ अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ देखें वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू 4/3, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा दूसरा पॉइंट बन जाएगा। अब आप x इक्वल टू 0 पुट करें, यानी कि y इंटरसेप्ट की बात हो रही है। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो अगेन यहाँ 8 आ जाएगी। तो यहाँ जो दूसरा पॉइंट बन गया इस लाइन के लिए वो x0 और 8। और इसी तरह पैरेलल जो दूसरी लाइन है, अगर वहाँ आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, लाइक आप y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आपके पास आ गई -4। तो ये आपका यहाँ भी दूसरा पॉइंट कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे लेके जाते हैं और वहाँ इसको चेक करते हैं कि इन किन जगहों पे ये कट करते हैं। पेपर पे अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने से पहले ये चीज़ इन में रखें कि हमारे पास कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है।
तो एक लाइन की वैल्यू जो x की तरफ है वो 8 और 0 है, यानी हमारी x पॉजिटिव है, मैक्सिमम 8 है। इसी तरह दूसरी लाइन में भी देख रहे हैं कि दूसरी लाइन के अंदर क्या है, 1.33 और 0, यानी हमें x एक्सिस पे सारी ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और मैक्सिमम 8 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी तरह हमने देखें ग्राफ पेपर को भी ज़हन में रखते हुए स्केच करना है कि हमारे पास x एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने, और मैक्सिमम वैल्यू 8 है, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पेस रखी है, इस साइड पे ज़्यादा स्पेस रख ली और इसको हमने इसी तरह बना भी लिया। 8 तक जाना है तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, ये आपका 2 आ जाएगा और यहाँ अगर इसका सेंटर लें तो ये 1, यानी एक बॉक्स के 2 हिस्से कर दिए। इसी तरह ये 3 आएगा, ये 4 आ गया, इसको हमने 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये हमारा x एक्सिस पे इससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि सारी पॉजिटिव है और मैक्सिमम 8 है, इसलिए मैंने जो वर्टिकल लाइन है वो इस साइड पे रखी और आपका ये सारा एरिया क्लियर करके यहाँ तक पूरा कर लिया। अब जब दूसरे पॉइंट की तरफ देखें, दूसरे पॉइंट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं y की 0 है, 8, यानी y की वैल्यू भी 8 है और फिर 0 है और -4 है। सो हमारे पास y की 2 डायरेक्शन में वैल्यूज़ आ रही हैं। 8 पॉजिटिव आ रही हैं, यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ क्योंकि नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ में 8 तक लेके चलना है। तो 8 तक लेके जाने के लिए उसी तरह हम क्या करते हैं, इसका जो सेंटर है वहाँ 1 आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, देन अगेन सेंटर ले लें तो ये 3 और ये आपका 4, इसी तरह इसका सेंटर लेंगे तो ये 5, 6। सेंटर मीन्स इन बॉक्सेस को गिन लें, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बॉक्सेस ही हैं और 5 अंडरस्टूड है ये होंगे, तो ये 7 आ गया और ये आपका 8 आ गया। सो y एक्सिस की तरफ पॉजिटिव 8 रिक्वायर्ड थे और -4 भी रिक्वायर्ड थे। तो -4 के लिए अगेन ये इस नीचे आएंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका -1, ये आपका ऑटोमेटिकली -2, इसका सेंटर ले लें, ये -3, ये -4 और इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। अब हम ग्राफ पेपर पे बारी बारी इनको ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके अंदर पॉइंट हैं 8 और 0 और 0 और 8। तो पहली लाइन को जो है पहले स्केच करते हैं। पहली लाइन में पहला पॉइंट है x 8 है, यानी x एक्सिस पे 8 जाएंगे और y की तरफ 0 जाएंगे। तो ये x एक्सिस पे 8 गए और y की तरफ 0, तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। ये पॉइंट नंबर 1 आ गया पहली लाइन का, जिसमें x 8 है और y 0 है। अब दूसरा पॉइंट था उसका कि x 0 और y 8, ये x 0 हो गया और y 8, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर 2 जिसमें x 0 है और y 8 है। जो ये 2 पॉइंट आए हैं ये आपकी फर्स्ट लाइन के आए हैं। तो फर्स्ट लाइन के जो 2 पॉइंट हैं अब आप उनको स्केल की मदद से कनेक्ट कर लें। तो ये आपने स्केल की मदद से इनको कनेक्ट कर लिया, ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब सेकंड लाइन जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो सेकंड लाइन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, पहला पॉइंट है 1.33 और 0, x की तरफ 1.33, देखें ये 1 है। 0.33 का मतलब है कि आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। वैसे तो इसकी प्रॉपर की जा सकती है, वो किस तरह कि आपके पास 1 2 3 4 5 हैं, 5 को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये पोर्शन निकलते आएंगे कि कितना पोर्शन लेंगे। एक्चुअली ये 1, अगर ये 1 है तो यहाँ तक पहुँचना है, तो ये 0.2 है, 1.2 1.4 1.6 1.8 और ये 2 आ जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1.33, ये 1.2 है, ये 1.4 है, तो यहाँ कहीं सेंटर में आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया 1.33। तो उसने 1.33 के साथ हमारी जो वैल्यू थी वो थी 0, तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया।
सेकंड पॉइंट जो है वो है 0 यानी x की तरफ 0 जबकि y की तरफ -4। तो ये x की तरफ 0 और ये y की तरफ -4, ये आपका बन गया दूसरा पॉइंट। अब इस दो पॉइंटों में से भी लाइन को कनेक्ट करेंगे, तो ये लाइन कुछ इस तरह कनेक्ट होगी। ये आपने दूसरी लाइन भी कनेक्ट कर ली। तो यही वो आपसे पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें आपने ये पहली लाइन को बना लिया है, ये आपने दूसरी लाइन को बना लिया है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के जरिए आपने इसको क्लियर भी कर लिया है। तो अब हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर ये दोनों लाइनें कट हो रही हैं। ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी। तो ये देखिए ये लाइन कहाँ कट हो रही है, ये लाइन इस पॉइंट 3 और इधर जाके 5, ये इस पॉइंट पे आपस में कट हो रही हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं, देखें कैसे। ये देखिए ये 3 की तरफ, ये एक्स एक्सिस की तरफ 3 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बन रहा है एक्स की तरफ 3 है, जबकि वाई की तरफ चेक करने के लिए आपको इसको इस तरह रख के चेक कर सकते हैं। तो वाई की तरफ ये वाली वैल्यू 5 है। सो हमारा इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने साथ कैलकुलेट कर लिया है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वो पॉइंट है जिस पे दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, वो 3 और 5 है। तो ये आपके इस तरह पेपर में ड्रॉ करना है, पहले दोनों लाइनों, इस लाइन फर्स्ट लाइन को, फिर सेकंड लाइन को, फिर जहाँ कनेक्ट होती हैं तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना होता है। इस तरह आपका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम इनको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के लिए भी अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करें तो देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ आपका पहला पॉइंट जो बन जाएगा 1 एंड 0। और अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं लाइक y इंटरसेप्ट के लिए, तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये -5 इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी वो -1। तो दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा 0 और -1। इसी तरह जो दूसरी लाइन है हमारे पास, उसके अंदर भी सेम प्रोसीजर ही करेंगे। इफ़ आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहाँ हमारा जो पहला पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा 7 और 0। और अगर आप लाइन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 7/2, तो ये आ जाएगा 3.5। तो दूसरा पॉइंट यहाँ जो आ गया वो आएगा 0 और 3.5। अच्छा, अब बाज़ बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हम ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्ट करें, या वैसे भी आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ पे मुश्किल आती है कि इंटरसेक्शन प्रॉपरली आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, और ये क्वेश्चन में भी आप सॉल्व कर सकते हो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं कि इधर यहाँ हल भी कर देता हूँ, फिर ग्राफ पे भी हल करके देखते हैं। तो हमारे पास जो दो लाइंस हैं जिसमें एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है और दूसरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। जब आप इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व मीन्स इनको सॉल्व करने में अगर आप इसको दोनों को इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट करें तो ये देखें साइन चेंज हो गया, ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया -3y इज इक्वल टू -6 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप इसको इनमें से किसी इक्वेशन में भी पुट कर दें, पुट इन कर दें इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 रख रहे हैं, इसको अगर 2 कह दें तो 1 में अगर आप पुट करेंगे तो देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये बन रहा है कि x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 2 हो। तो इस तरह भी आप इस चीज़ को ग्राफ की मदद के बगैर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं और ग्राफ पेपर पे इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक स्केच ज़रूर बना लिया करें कि एक जो हमारी पहली लाइन है उसमें x की वैल्यूज़ 1 है और 0 है, और दूसरी लाइन के अंदर 7 है और 0 है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू एक तो नेगेटिव नहीं और मैक्सिमम वैल्यू 7 है। इसी तरह
वाई एक्सिस पे जब आप जाएंगे तो 0 -1 0.3.5, तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो इसको बड़े आराम से हम लोग जो है ग्राफ पेपर पे इसको पॉइंट्स को देखते हुए कैसे स्केच करेंगे वो देखते हैं। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 1 और 0, और जो दूसरा पॉइंट है वो है 0 और -1। तो पहली लाइन के लिए हमारा पहला पॉइंट है 1 और 0। तो 1 और 0 ये हमारे पास 0 0, और ये अगर हम इसके दो इसे ही करें तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 3 4 5, ये बल्कि यहाँ आएगा 1, ये आ जाएगा आपका 2, ये आएगा 3, ये आ जाएगा 4 5 6 7 8। क्यों 8 तक बनाए हैं? क्योंकि हमें पता है 2 हमारे लाइनें हैं, तो एक लाइन के अंदर 8 7 तक जा रहा है। हमारा यहाँ पहली लाइन में पॉइंट जो आ रहा है वो है 1 और 0, जबकि दूसरी लाइन में 0 और -1, यानी y की तरफ -1। तो ये y की तरफ हमने एक ही लाइन बना ली इसकी -1। अब 2 हिस्सों में भी कर सकते थे, लेकिन ग्राफ को ज़रा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, तो आप इस साइड का स्केल डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब पहली लाइन हमारी बन गई, वो है 1 और 0, x की तरफ 1 y की तरफ 0। तो ये आपका पहला पॉइंट ये बन गया। ये आपका है x की तरफ 1 और y की तरफ 0। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि आप x की तरफ 0 और y की तरफ -1। तो ये x की तरफ 0 और y की तरफ -1, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। तो यहाँ हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरी लाइन के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो है x 7 और 0। तो ये आपका 7 और 0, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया, यानी कि ये बन गया है दूसरी लाइन के लिए x 7 और 0, और इसके लिए दूसरी वैल्यूज़ है 0 और 3.5। अब 3.5 वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और अपवर्ड जाएंगी, तो इसकी पोर्शन की डिवीजन कर लेते हैं। ये अगर आपके पास 1 है, ये अगर 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया, तो इसका जो सेंटर है वो आपका एक्चुअली ये आ गया 3.5। सो हमसे वो जो पूछ रहा है वो x 0, यानी ये 0 जो ओरिजिन है और इसके अगेंस्ट 3.5। तो ये आपका इस लाइन का वो दूसरा पॉइंट। तो अब इनको स्केच करना है। स्केच करने के लिए 2 लाइनें आपके पास थी, और अपनी आसानी के लिए जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया है वो भी देख लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बनाया था x की तरफ 3 और y की तरफ 2। तो x की तरफ 3 और y की तरफ 2, ये 3 है, और y की तरफ 2। तो ये आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये निशान लगाने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप लाइन ड्रॉ करें तो आपको पता हो कि हमने इस पॉइंट में से ज़रूर पास थ्रू करनी है चीज़ें। जैसा देखें, ये आपकी थी पहली लाइन, अगर आप इधर ही पूरी कर देंगे तो आप इसमें से नहीं पास कर पाएंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये चीज़ इस तरह करने से, इतना पोर्शन बनाने से आप पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले ही बना लिया। तो ये आपकी पहली लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई, जो कि 1 0, और इसका जो दूसरा पॉइंट था वो x 0 और -1। अब दूसरी लाइन जो थी उसके लिए ये आपकी वैल्यू थी, ये पहला पॉइंट था, ये आपका दूसरा पॉइंट था। तो इसमें से इसको इस तरह कनेक्ट करेंगे, ये कुछ इस तरह वैल्यूज़ आपकी इसमें से पास करेंगी। तो ये देखिए, ये ग्राफ पेपर पे जब आपने इस तरह ड्रॉ किया है तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइनें जो हैं वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब आपने मैनुअल कैलकुलेट किया होगा तो देखें, ये x की तरफ 3 और ये y की तरफ 1 2 3। तो ये देख x की तरफ 3 और ये y की तरफ 2। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 3 और 2, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं।
सो इस तरह करने से आप ज़रा इजीली और 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन को वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का वो जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने से पहले हम अगेन अगर आप x=0 पुट करें तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ x=0 पुट करेंगे तो -2y=1 और y की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2 यानी कि -0.5। ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा इस तरह। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ बन रहा है वो बन रहा है x 0 के अगेंस्ट -0.5। इसी तरह अगर हम इसमें y=0 पुट करते हैं यानी कि x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जो अब y0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। सो यहाँ हमारा जो दूसरा पॉइंट बन जाएगा वो 1 के अगेंस्ट 0 बन जाएगा। इसी तरह अब हम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन के अंदर जब आप पुट करेंगे इफ़ x=0 पुट कर लेते हैं यानी कि y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारा यहाँ जो पहला पॉइंट बन रहा है वो 0 और 2 है। इसी तरह जब आप y=0 पुट करेंगे तो देन हमारे पास 2x=2 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ हमारा जो दूसरा पॉइंट बन रहा है वो 1 और उसके साथ 0। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ कैलकुलेट कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया जाता है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स को बराबर करें और फिर उनको सॉल्व कर दें। तो अब यहाँ देखें x-2y है, ये 2x + y है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये कट हो जाएंगी। जैसा देखेंगे पहली इक्वेशन है इसको तो इसी तरह लिख लेते हैं x-2y = 1। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x + 2y = 4 और जब आप इनको ऐड करेंगे ये कट गया तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ 5x = 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इसको 1 रख लेते हैं, इसको अगर आप 2 रख लें तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखें 1 तो ये आएगा -2y = 1 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/2 यानी कि -0.5। सो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो बनेगा 1 और -0.5। इस चीज़ को जब आप ज़हन में रखेंगे तो फिर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हुए बड़े आसानी से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दोनों लाइनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकेंगे। तो ग्राफ पेपर पे ये हमने स्केच कर लिया। ये वाला पॉइंट हमारा 0 0 है। तो पहली लाइन के जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और -0.5 और दूसरी लाइन इसी लाइन के जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए 1 और 0 यानी x की तरफ 0 है और 1 है। ये x की तरफ यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। ये अगर हम 0 या तो ऑलरेडी ओरिजिन हो गया, इसको हम रख लेते हैं ये 1 है, इसको रख लेते हैं 2। बाकी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं, बस लिख दिया हमने। इसी तरह अब हम ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस की तरफ। तो माइनस में 0.5 भी चाहिए और 0 भी चाहिए। सो माइनस नीचे होंगी वैल्यूज़। तो अगर हम ये वाला वैल्यू रख लेते हैं -0.5 और दूसरा पॉइंट आपका ऑलरेडी आ जाएगा 1। इससे ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम स्केच कर सकते हैं पहली लाइन को। पहली लाइन में 0 और -0.5, ये 0 और ये -0.5, ये आपका पहला पॉइंट जो है वो ड्रॉ हो गया है 0 और -0.5 के साथ। जो दूसरा इसी लाइन का पॉइंट है वो है 1 और 0। ये 1 और 0 यानी इसी पॉइंट पे आ गया। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो कि x की तरफ 1 और y की तरफ 0 है। इसी तरह अब आप दूसरी लाइन में जाएं तो दूसरी लाइन में वैल्यू पहला पॉइंट है 0 और 2। ये x की तरफ 0 और 2 मीन्स फिर हमें स्केल डिवाइन करना पड़ेगा। ये 1
यहाँ आ गया अगर 2 तो ये x की तरफ 0 और यहाँ आ गया आपका, ये पहला पॉइंट बन जाएगा x की तरफ 0 और दूसरी तरफ यानी y की तरफ 2। अब इसके साथ हमें और क्या चाहिए, 1 और 0, यानी x की तरफ 1 और y की तरफ 1 और y की तरफ 0, ये x की तरफ 1 और y की तरफ 0। तो इनके ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी सेम है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी यही है। अब इन दो लाइनों को अब जब कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्राफ पेपर पे ले चलते हैं। अब इस इंटरसेक्शन निकालते हुए थोड़ी सी गलती हो गई एक्चुअली, जब हम इक्वेशन 1 के अंदर x = 1 पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ से कोई करेक्शन हो गई है। वो क्या होती है वो देखें, जब आप x = 1 यहाँ रखते हैं तो एक्चुअली 1 - 2y = 1 आना था, तो -2y, ये 1 इधर आके कट जाएगा, 0 हो गया, तो y की वैल्यू वो भी 0 हो जाती है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारा 1 और 0 ही बनता है। अब हम ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर हमने वैल्यूज़ ऑलरेडी लगा ली हुई हैं, तो इनको अब हम ड्रॉ करते हैं। जो पहली लाइन है हमारी वो ये है 1 और 0, यानी कि 0 और 0.5 के साथ माइनस में, और 1 और 0, तो ये 0 और 0.5 और ये 1 और 0, इन दोनों लाइनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम स्केच कर लेते हैं। जो सेकंड लाइन है हमारे पास वो थी 0 2 और 1 0, तो 0 2 और 1 0 ये हमारे पास दूसरी लाइन के पॉइंट हैं, तो इनको आपने कनेक्ट कर लिया। और क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही बन रहा है, यही पॉइंट, तो ये ऑलरेडी हम लोग जो है पहले कैलकुलेट भी कर चुके हैं और ग्राफिकली भी इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का वो पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 के अंदर ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो अगेन उसी तरह इफ़ अगर आप x = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो हमारा पहला पॉइंट इस लाइन के लिए 0 और 2 बन गया। और अगर हम पुट करते हैं y = 0, जब y = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2x + 2, इसको इस साइड पे मूव कर दें तो ये -2 आ गया, और x की वैल्यू हमारे पास वो -1 आ जाएगी। तो इस लाइन के लिए जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो -1 और 0। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी लाइन है उसके अंदर भी इसी तरह x = जब 0 पुट करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और 2y = 4 और y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। यानी यहाँ जो पहला पॉइंट बन जाएगा वो 0 और 2 बन गया। इसी तरह जब आप y = 0 पुट करेंगे तो ये रिमेनिंग बच गया 3x, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, = 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। आप इसको हल करेंगे तो 1.33 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास इसका दूसरा पॉइंट आ गया। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर हल कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इसको थोड़ा अरेंज करके फिर ही कर पाएंगे। तो पहली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए 2x - y और = -2, यानी कि इसको हम इधर ले आए हैं और ये 2 को इधर ले आए हैं, तो ये इसकी शक्ल बन गई। और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 2y और -4। और ये जो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, आप इस इक्वेशन के नाम भी रख सकते हैं। ये अगर 1 है तो ये अगर 2 है, इसको इसके साथ सिर्फ ऐड करेंगे तो हमारा जो पोर्शन है वो सॉल्व हो जाता है। आप इसको देखें, ये 3x + 2y = 4। आप ऐड कर रहे हो क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो ये कट गया, तो हमारे पास 7x = ये आ जाएगा 0 और x की वैल्यू आ गई 0। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं
तो वहाँ ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपका बन रहा है वो 0 और 2 बन रहा है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। हमने पहली लाइन जो है उसके अंदर हमें x की वैल्यू 0 चाहिए, -1 चाहिए, दूसरी लाइन में 0 चाहिए और इसी तरह 1.33 चाहिए। मैंने यहाँ इसका भी पॉइंट बना देते हैं, ये 1.33 के साथ 0 है। सो मैं x की तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो सारी ही तो पॉजिटिव हैं, 0 ये माइनस भी है, 0, -1, 0, 1.33। इसको देखते हुए हम ग्राफ पेपर की सारी वर्किंग करते हैं और फिर उनके ऊपर लाइंस को स्केच करते हैं। लाइन को ड्रॉ करते हैं जी। जो फर्स्ट लाइन है उसके पॉइंट हमारे पास हैं 0 और 2, x की तरफ 0, y की तरफ 2। तो ये x की तरफ ये हमारा 0 0 और y की तरफ 2। तो ये आपका पहला पॉइंट जो ये बन गया, ये पॉइंट है x की तरफ 0 और y की तरफ 2। जो सेकंड इसी लाइन में पॉइंट आ रहा है वो है x की तरफ -1 और 0। सो x की तरफ ये -1 और 0, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया और ये है x की तरफ -1 और 0। तो ये आपकी पहली लाइन बन गई। अब सेकंड लाइन के लिए जो पॉइंट्स हमें कैलकुलेट कर चुके हैं वो हैं 0 और 2, x की तरफ 0 और y की तरफ 2, x की तरफ 0 और y की तरफ 2। तो ये y की तरफ 2 है। तो आपका ये पहला पॉइंट बन रहा है। तो दोनों पॉइंट आपस में सेम ही है तकरीबन। तो ये आपका दूसरी लाइन का भी ये पहला पॉइंट है। अब दूसरी लाइन का जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, वो है 1.33 और 0। यहाँ बच्चों को कोई मुश्किल आती है तो उसको ज़रा समझ लें। ये 10 बॉक्स है, हमने 1 रखे, अगले 10 बॉक्स 2 रखे, जबकि हमें चाहिए 1.33। तो एक बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्स हैं। तो ये 1 है तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, जबकि हमें चाहिए 1.33। ये 1.3 है, ये 1.4 है। तो इससे थोड़ा सा बढ़ा के आप यहाँ इस पॉइंट को ले सकते हैं। ये आपका आ जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये 1.33 के अगेंस्ट 1.33 के अगेंस्ट 0 है, और इसका पहला पॉइंट ऑलरेडी अब यहाँ लगा चुके हैं। तो स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट है हमारे पास, दोनों को बराबर रखा। और अब जो दूसरी लाइन है उसको भी इसी तरह, क्योंकि उसका पहला पॉइंट यही है और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। सो आपने इनको बराबर रखते हुए इसमें से पास कर दिया। तो ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों चीज़ें मीट कर रही हैं, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी मैनुअल भी कैलकुलेट की थी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, जिसमें x 0 था और y 2 था, और ये x 0 यानी x 0 और ये y 2। तो ग्राफिकली भी उसी पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, और जो मैनुअल हमने सॉल्व किया उस वक्त भी इसी पॉइंट पे ये कनेक्ट हो रहे हैं। पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अगेन उसी तरह आप x इक्वल टू अगर आप 0 पुट करें यानी y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास चेक कर लें, x की 0 पुट करनी है हमने। सो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 3y इज इक्वल टू 8, और y का आंसर आ जाएगा 8/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और अगर हम इसी तरह पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0, तो ये y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x + 8 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8/2 यानी कि -4। तो 2 पॉइंट यहाँ से हमें मिल जाएंगे। एक पॉइंट की वैल्यू तो हमारे पास बन रही है 0 और 2.67, और जहाँ जो दूसरा पॉइंट बन रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास बन रही है -4 और 0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो पहला पॉइंट बन रहा है वो 0 और 1 है। और इसी तरह अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यानी x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो 1 और 0 है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के लिए इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। अगर ये आपके पास इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम उसको अरेंज कर लेते हैं 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू -8। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। और इसको यहीं अगर सॉल्व करना है तो इस जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास स्टार्ट पे गिवन है, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ हमें प्रोवाइड की गई थी, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 से मल्टीप्लाई किया और ये इसका आंसर आ गया, ये कट हो गया, ये आ गया 5x और यहाँ से आंसर आ गया -5 और x की वैल्यू आ गई -1। इसको आप क्वेश्चन में दूसरी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में पुट कर दें, पुट इन 2। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये आएगा -1 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 और 2 पे बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अब हम ग्राफ पेपर पे ले चलते हैं और ग्राफ पेपर पे जाके इसको अब ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए जो पहली लाइन का पॉइंट है वो x की तरफ 0 और y की तरफ -4। इसी तरह हमने ये हमारा पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट वो 0 0, x की तरफ 0 और ये हम लोग कुछ इसके पॉइंट बना लेते हैं -1, ये -2, ये -3 और ये -4। इससे ज़्यादा x की तरफ वैल्यूज़ नहीं है, जबकि y की तरफ 2.67 है और 0 है, तो y मीन्स पॉजिटिव है। सो ये अगर आप 1 है हमारे पास, ये 2, ये आ गया 3। इसकी डिवीजन कर लेंगे। आपको पहले भी बताया कि 2 से 3 तक हर 0.1 का फ़र्क होगा इसमें, तो हमारे पास ये फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, तो 2.7 से कुछ कम ये हमारा पॉइंट जो है वो आ रहा है। सो ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट x की तरफ 0 और y की तरफ 2.67, ये x की तरफ 0 और y की तरफ 2.67, तो ये 2.6 है, 2.7 उससे थोड़ा सा कम रख के आपने इसको पॉइंट को ड्रॉ कर लिया। ये आपका पहला पॉइंट था जो कि x की तरफ 0 और 2.67। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसी का वो है -4 to 0, -4, ये -4 और 0, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। ये पहली लाइन आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी लाइन जो है उसके लिए 0 और 1, 0 और 1 यानी इस तरफ आ जाएंगे हम। ये अगर 1 है, ये 2 है, तो 0 और 1 ये आपका पहला पॉइंट आ गया दूसरी लाइन का। और 1 और 0 यानी x यहाँ था x 0 और y 1, ये गलत लग रहा है, x 0 और y 1, ये था जी पहला पॉइंट, गलती से लग गया था। ये वाला पहला पॉइंट है 0 और x 0 है और ये 1, ये दूसरी लाइन का पहला पॉइंट है। ये रेड कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट है x की तरफ 1 और ये 0, तो ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने कैलकुलेट किया था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया था -1 और 2, तो -1 और y की तरफ 2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ बन रहे हैं ये, तो इसमें से डेफिनेटली लाइन पास होनी चाहिए ताकि आपको इसको प्रॉपरली स्केच कर सकें। तो देखें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज़हन में रखते हुए ये लाइन देखें हमारे पास कुछ इस तरह है, हमारी भी बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बन रही है। ये देखिए, ये आपने पहला जो है लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये फर्स्ट लाइन थी। जो सेकंड लाइन के हमारे पॉइंट थे वो ये थे, ये दोनों पॉइंट हमारे सेकंड लाइन के थे। और हमने अभी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो थोड़ा सा दोबारा कर लें, -1 और 2, ये -1 और ये 2, इसको थोड़ा निशान लगाने से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली आपने इसमें से पास ज़रूर करना है। तो अपनी जो दूसरी लाइन है वैसे हम कनेक्ट करते तो हमने यहाँ तक ही करनी थी, इसको हम एक्सटेंड करके करेंगे ताकि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ये गुजर सके। सो इस तरह हमारी ये सेकंड लाइन बन गई। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन थी और ये इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यही हमें क्वेश्चन लीन सिस्टम ऑफ लीनियर को हमें कैलकुलेट करने था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो 5th पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ।